आर्थिक नगरी मुंबई में बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 आयोजित। मुंबई में बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 में हुई शामिल। मुंबई महाराष्ट्र में बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 व एक्सीलेंसी आइकॉनिक अवार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हुई पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल। बिजनेस एक्सपो एंड समिट के उद्घाटन रिबन कटिंग करके राजस्थान के संग्रिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ श्रीलंका श्रीरानी अरियारत ने द्वारा किया गया। देश भर के स्टार्टअप, बिजनेस और युवा उद्यमी को बढ़ावा देने और व्यापार में नए दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने के लिए फेयरफेयर्स और थ्री फिंगर्स एंटरटेनमेंट द्वारा इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही। सोनाली ने अपना अनुभव साझा करते हुए सभी आए हुए व्यापारियों को मोटिवेट किया और देश के जाने माने स्टार्टअप कंपनी, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स आदि को एक्सीलेंसी आइकॉनिक अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। देहरादून से शुरू हुआ बिजनेस एक्सपो एंड समिट देहरादून, दिल्ली, जयपुर और अब मुंबई में आयोजित हुआ और फेयर्स लगातार उद्यमियों को आगे बढ़ने, फंडिंग, लाइव पिचिंग, आइडिया शेयरिंग, इन्वेस्टर्स मीटअप जैसे अवसर प्रदान करने में सहयोगी बन रहा है। आपने जो एक नाम बनाया है उसके लिए आपको नोटिस किया गया है और आपको उसके लिए नवाजा जा रहा है। So congratulations to all the winners and Ashu, thank you for organizing such an amazing event and I'm really happy to be here. Thank you so much. Thank you, ma'am. We were eagerly waiting for you. Ma'am, can I ask some questions from you? Ma'am, your favorite film or favorite Bollywood film or favorite part you have played with her? Ma'am, yes, mine. Yours. My own film? Yes, ma'am. Which one? Which one did you? So it's Sarfarosh? I do like Sat Sat Hai. We also like on Sat Sat Hai. Very much. We also like on Sat Sat Hai. And Naraz, we always play special film. उसका नाराज का भी गाना तो मेरा पहला film था। तो हमेशा special film है। Okay, ma'am. Ma'am, which is your stress relief activity? कि ma'am अगर कभी भी आपको stress होता है तो क्या करते हैं कि आपका stress एकदम खत्म हो जाता है? We also want to Playing with my puppy. I love dogs. There's nothing, no better stress buster than that. Ma'am, your cancellation has inspired millions of people. So ma'am, what was that turning point in your fight against that cancer? I think जिस दिन मैंने accept कर लिया कि ये हुआ है, this is the reality, and how to deal with it. Rather than running away, जो हम कहते हैं denial में रहते हैं कि ये मुझे क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो छोड़ के मैंने accept कर लिया कि ये हो गया है, यही मेरी reality है, और आगे क्या करना है, आगे बढ़ना है. So I think that outlook है. Thank you, ma'am. Last question. How do you manage your professional and personal life? Actually बहुत अच्छी तरह से मैंने इतना नहीं किया था क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मैंने प्रोफेशन थोड़ा बैकसीट में डाल दिया था एंड आई वाज डूइंग मच लेस वर्क की इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी उसकी ही थी. अभी वो कॉलेज चला गया है, अपने पास फिर से वक्त है, आई एम बैक टू वर्किंग द वे आई यूज्ड टू. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ऐसे लगता है जैसे लाइफ में कैंसर की जर्नी के बाद सिर्फ लाइफ का ही नहीं लेकिन प्रोफेशन में भी एक दूसरा मौका मिला है. और जैसे पहले हम ये मौका ऐसा नहीं मिलता था एक्टर्स को, स्पेशली एक्ट्रेसेस को, लेकिन अब OTT और OTT की वजह से अलग अलग किस्म की कहानियाँ बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, तो एक मौका मिल रहा है हमको भी और आगे काम
Obviously, your story is so inspiring. Like I'm also into acting only. तो ना आपसे इतना inspiration मिलता है. Thank you so much कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना time दिया. Now I think we are ready for the award. Okay. Okay, this is my humble request to each and everyone. Please maintain the decorum. You'll be coming. मेरा तो अनुभव अच्छा था क्योंकि मैं तो अवार्ड्स देने आई थी. आप जो जीते हैं उनसे पूछेगा उनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि अचीवर्स हैं. ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके फील्ड में उनको अवार्ड्स मिले हैं. और मैं कहूँगी कि आशु को थैंक यू कहूँगी, फेयर्स को, कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया. सो थैंक यू सो मच. आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट द विनर्स. थैंक यू मैम, थैंक यू. कल्चर अब स्टार्टअप और बिजनेस बहुत भारत में बढ़ रहे हैं जी. तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके के इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? अब जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है. Sure. Okay. So we are looking forward for doing more such events. We are looking forward for doing much more events so that we help each and every startup to grow in different cities. Like people from various cities have come here and presented their brands, and also people have come and had the opportunity to meet ma'am and such a great celebrity. So we'll keep on doing this, and we will intend to bring ma'am again in our next summit, which will happen again in Mumbai. आप Thank लोगों ने मैम को बुलाया, क्यों खास लगा कि मैम को आपको यहाँ बुलाना? क्यों मैं खास नहीं हूँ? नहीं, इनको क्या खास लगा कि आपसे ही करना? Okay, so ma'am journey everyone knows. She has been inspirational for all of us. The kind of work she has done, we all have, every one of us, we are a huge fan of her work and journey and her personality. तो मैम के साथ काम करने का जितना मौका मिल जाए उतना कम है. थैंक यू सो मच. वेरी काइंड. थैंक यू. एवरीवन हर कोई रियल वॉरियर से मिलना चाहता है. दैट्स व्हाई वी Thank इनवाइट you. सोनाली मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू, प्लेजर. आज जो हमारा इवेंट हुआ है, हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है. जो लोग एग्जीबिशन से यहाँ लगा रहे हैं उन लोगों को भी अच्छे विजिटर्स मिले हैं. बिजनेस में हमने जो फीडबैक भी लिया है तो उन लोगों को बिजनेस इंक्रीमेंट भी हुआ है. और जो हमारे अवॉर्डीज़ ने अवार्ड्स विन किए हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड दे आर प्लानिंग टू डू मोर ग्रो इन देयर बिजनेसेस. सो हमारा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और कल भी हमारा ये इवेंट चलने वाला है. सो हमारी रिक्वेस्ट है, आप विजिटर्स एज ए विजिटर्स आइए और हमारे एग्जीबिटर्स का और हौसला बढ़ाइए. इस बार क्या कुछ खास या नया आप लोगों ने जोड़ा है इस एक्सपो में? कुछ आप बताइए. इस बार हमने हमारे एक्सपो में जो खास जोड़ा है वो जो हमारे छोटे छोटे देश से, छोटे छोटे स्टेट से, गांव से जो लोग अपना कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, जो अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स लाते हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने एग्जीबिशंस में एग्जीबिटर्स को जोड़ा है. सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के सामने? बिज एक्सपो किस तरीके से अपने अलग अलग शहरों में जा रहा है, क्या आगे की रणनीति है, कैसे आप लोग काम कर रहे हो, यहाँ तक आप आ चुके हैं? सो बिज एक्सपो का एक ही मिशन और विजन है कि हम लोग इंडिया के हर शहर में जाएं और हर शहर में जाकर के बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपने ब्रांड्स को, अपने इमेजेस, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, अपना एक्सपेंशन करें. हम लोग हर बार कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे, जैसे अवार्ड्स हैं, परफॉर्मेंस है, मीडिया बाइट्स हैं, इन्वेस्टर पिचेस हैं, पैनल डिस्कशंस हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डूइंग एग्जीबिशन बट ऑल्सो लर्निंग. सो हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड लर्न भी करें,
from the successful entrepreneurs, from the journey of other, from the mistakes of others. And the best thing is that we have added 100 stalls this time. We plan to do with 300, 500 stalls and invite more prominent celebrities, so that the hype is there, and we want everyone to succeed and enjoy. Thank you. समिट एक्सीलेंसी अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी देहरादून से हुई थी 2 साल पहले, और आज देहरादून से शुरुआत होने के बाद देश की जो फाइनेंस कैपिटल है उसमें आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये इवेंट करना एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अंदर MLAs और माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ इस इवेंट में आई हैं, डिफरेंट एग्जीबिटर्स इस इवेंट में आए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को जहाँ पर एक दूसरे से नेटवर्किंग कर सकें, इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर लोग एक दूसरे से मिल सकें, स्टार्टअप के इस दौर में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें। सर, जो बिजनेस वाले आए हैं लोग, कैसे आप लोग उन्हें चूज़ करते हैं, कहाँ से वो लोग आप तक पहुँच पाते हैं, या कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, कुछ बताना चाहें? एज अदर बिजनेसेस डू थ्रू सोशल मीडिया, उस तरह का वो प्रमोशनल स्टफ के थ्रू, प्रमोशन के द्वारा लोगों तक पहुंचा जाता है, देखा जाता है। इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम टारगेट करते हैं, उन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट भी करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आते हैं, ब्रांडिंग के थ्रू आते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आते हैं। पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है उसको देख कर भी आते हैं। अभी आपने उन्हें सेलिब्रिटीज़ बुलाए हैं, क्या मकसद है दोनों दिन सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का? सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का एक मकसद ये होता है कि आप मीडिया सबसे पहले पहुंचते हैं, और दूसरा मकसद ये है कि उन सेलिब्रिटीज़ को बुलाना जो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। सोनाली बेंद्रे, अरबाज खान, पीछे ईशा देवल, उससे पहले अमीषा पटेल, या और भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो हमारे इवेंट्स में आए हैं, वो खुद भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं वो, और एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो उन लोगों को बुलाना जो खुद एंटरप्रेन्योर हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बड़ा समाज उनको जानता है और उनको जानता है, समझता है। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं लोगों को, इसलिए हम इन चेहरों को भी अपने साथ बुलाते हैं और जोड़ते हैं। आज मुझे KS शेयर मार्केट एकेडमी के माध्यम से मैं कलीम शेख आप सभी से बात कर रहा हूँ। मुझे सोनाली जी बेंद्रे, इनके हाथों से आज मुझे अपना बिजनेस एक्सपो अवार्ड मिला, और ये अवार्ड अपने KS शेयर मार्केट एकेडमी ने आज तक इंडिया में 1 लाख से अधिक छात्रों को शेयर बाज़ार का ज्ञान सिखाया है। अपने एकेडमी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है, बाकी लोगों को SIP के माध्यम से शेयर बाज़ार का टीचिंग देती है। शेयर बाज़ार के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अपने एकेडमी ने काफ़ी छात्रों को सिखाया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो हुआ, सोनाली बेंद्रे के हाथों से अपने अवार्ड मिला, और ये अवार्ड का जो नाम है मैं बता रहा हूँ कि एक्सीलेंट आइकॉनिक अवार्ड अपने एकेडमी को मिला है। और इस अवार्ड में मैं बहुत खुश हूँ, और आज के जो हमारे मीडिया के लोग हैं इनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये लोगों ने बहुत सहायता की है, और ये लोगों को मैं शुक्रगुजार करता हूं कि ये काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं, और इनके भी आगे एक मंजिल है, वहां तक वो पहुंचे। थैंक यू सो मच हमारा KS शेयर मार्केट एकेडमी टीम, थैंक यू सो मच मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच। मेरा नाम भाविक प्रजापति है, और मैं एक्सेलेंसी आइकॉनिक अवार्ड में जुड़ा हूँ, और अवार्ड भी मुझे मिला है। आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट का मेरे को अवार्ड मिला है, और मैं इंडिया में भी काम करता हूँ और इंटरनेशनल भी काम करने का भी मुझे मौका मिलेगा। तो मैं तहे दिल से एक्सेलेंसी आइकॉनिक अवार्ड को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मेरा नाम किरण पाटिल है। मुझे आज सोनाली बेंद्रे के हाथों से जो अवार्ड मिला है, एक्सेलेंसी अवार्ड, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन महाराष्ट्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। बीज कनेक्ट ये मेरा कंपनी का नाम है। पूरे महाराष्ट्र में मैं सर्विस देता हूँ, और पूरे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पूरे महाराष्ट्र से उन्होंने मुझे चुना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए। मेरे 3000 प्लस क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट को मैं सर्विस देता हूँ। उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, लीड जनरेशन, कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन, ये पूरा काम मैं करता हूँ। और फिर से एक बार पूरे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू वेरी मच ये अवार्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच। किस कैटेगरी में आपको अवार्ड दिया गया? मेरे को NG ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
एक्सेलेंसी आइकॉनिक अवार्ड्स का। मेरा नोएडा के अंदर एक सेटअप है रोशन स्मृति, रोशन स्मृति असिस्टेंट लिविंग फॉर द सीनियर्स। ठीक है, हम लोग ऐसे, हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो किसी न किसी तकलीफ़ के साथ हमारे पास आते हैं, जैसे उनको मेंटल प्रॉब्लम है, उनको जैसे उनको मेंटल प्रॉब्लम है और उनका एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली घर पे मैनेज नहीं हो पा रही है, या बच्चे ड्यू केयर जो होनी चाहिए उन समय की व्यवस्था के कारण उनके समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उन बुज़ुर्गों को अपने पास रखते हैं और उनको इलाज करते हैं उनका।